परमेश्वर के मिष्ट मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए और इस नए हफ्ते के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को गुजरे हफ्ते संभाला और एक और नए हफ्ते में मौका दिया है कि हम इस नए हफ्ते को देखने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं दिल से और आशा करते हैं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे और खासतौर से धन्यवाद करते हैं जब आज परमेश्वर ने मौका दिया है कि आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम आपके बीच में शेयर करने पाए। तो देखते हैं आज वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमको मिलता है रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत जो नए नियम में हमें मिलता है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। खुदा का वचन पढ़ा गया, इसको पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है कि इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, हमें सांसारिक जीवन की तरफ भाग दौड़ नहीं करनी है, या हमें अपने अंदर मोह माया नहीं रखनी है सांसारिक अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। क्योंकि यदि हम संसार के सदृश बनेंगे तो हम क्या होंगे, हम परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, हम सांसारिकता में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन उन चीज़ों में आगे बढ़ेगा जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है या हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। हम नहीं कहते कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करें। हर एक को जो जीवन दिया गया है, इस संसार में भेजा गया है पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए, तो हमें मेहनत करनी है, हमें जॉब्स भी करने हैं, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन उतना चाहिए हमें जितना हमारे परिवार के आवश्यक है। ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें आती हैं तो क्या है, बुराइयाँ साथ में लेकर आती हैं और हमें मोह माया में फंसा देती है, हमें अभिलाषाओं की तरफ आकर्षित करती हैं। हम अपना जीवन खुद नहीं जीते हैं, वो चीज़ें हमें हमारे जीवन को जीने पे मजबूर करती हैं। यदि आप पैसा है आपके पास, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो आप कई चीज़ें हैं जो आप अपने घर में या अपने परिवार के लिए लाना चाहेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना। रोटी, कपड़ा और मकान ये परमेश्वर का वादा है, वो देगा, हम सबको देता है, हर दिन देता है, हर पल हम इस बात को महसूस करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में सदा बना रहता है और हम दिन प्रतिदिन अपने जीवनों से परमेश्वर की बड़ाई कर पाते हैं, धन्यवाद कर पाते हैं। आगे लिखा है, तो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि हमारा मन नया हो गया है, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, जब हम संसार के सदृश नहीं बनते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़ता है, हमारा मन बदलता है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारा जो सारा उठना बैठना चलना फिरना है या हमारा स्वभाव जो है वो क्या है, बदलता चला जाता है और हम परमेश्वर के नजदीक में बढ़ते जाते हैं। तभी यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारा मन नया हो जाएगा, जब हमारी जो इच्छाएं हैं वो सांसारिक नहीं होंगी, जब हमारे कार्य जो हैं सांसारिक नहीं होंगे, जब हमारा जो चाल चलन है या हमारा उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना है, वो सारा क्या है, बदलता चला जाएगा, क्योंकि हमारा मन क्या हुआ है, नया हो गया है। इसलिए आगे और लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते चले जाओ। जैसे जैसे आप परमेश्वर के नजदीक में जाएंगे, परमेश्वर की लिखा है भली भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर की क्या योजना है आपके जीवन में, आप तभी पता कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के नजदीकी में होंगे। जब आपका मन बदल जाएगा, जब आपका चाल चलन बदल जाएगा, जब आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी, जब आपकी अभिलाषाएं बदल जाएंगी, जब आपका पूरा स्वरूप बदल जाएगा और फिर आप अपने नहीं, आप किसके हो जाएंगे, परमेश्वर के हो जाएंगे। जब आप संसार के सदृश जिस दिन बनना छोड़ देंगे, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, वरन परमेश्वर की भली भावती और इच्छा, सिद्ध इच्छा
को अनुभव करना है। जब हम ये चीजें अनुभव अपने जीवन में करेंगे तभी तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस कहलाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रतिदिन आगे बढ़ने पाएंगे और अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इफिसियों 5:17। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 17 आयत। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कहे इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो और प्रभु की इच्छा क्या है। हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, सोचने समझने की सामर्थ्य है। इसलिए हमें क्या है, निर्बुद्धि नहीं बनना है, वरन क्या है, परमेश्वर की इच्छा को समझना है। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी ही लालसाओं में, अपने ही मोह माया में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। इसीलिए लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें ये जरूरी है, हमारे जीवन के लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। जब तक हम प्रभु की इच्छा को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या कहना चाहता है या क्या करवाना चाहता है। अभी तक क्या है, हम संसार के सदृश बने हैं, इसलिए हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। परमेश्वर की योजना हर एक जीवन के लिए है। जिस दिन हमने इस संसार में अपने कदम को रखा, जिस दिन हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसी दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या है, योजना तैयार कर दी है। जब उसने योजना तैयार की है तो हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप यूं ही अपने जीवन को व्यर्थ गुजारते जाएंगे। हमें यहाँ जीवन गुजारना नहीं है, हम इस संसार में जीवन गुजारने नहीं आए। हमें इस संसार में परमेश्वर ने भेजा है एक मकसद के साथ। वो मकसद क्या है, परमेश्वर के जिंदा कलाम को हमें बांटना है। परमेश्वर के जिंदा कलाम को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, जिससे परमेश्वर की भावती और सिद्ध इच्छा जो है, वो भली भावती और सिद्ध इच्छा जो है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। हमें मालूम करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या कहना और क्या बताना चाहता है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। यदि आपका जीवन आज बदला है, यदि आपका जीवन मन बदल गया है, यदि आप सांसारिक जीवनों से, गतिविधियों से, मोह माया से, अभिलाषाओं से दूर हैं, तो आपका जीवन क्या है, बदल गया है। वो क्या हो गया है, मसीह में तो वह नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जिस दिन से आप मसीह में आ गए उस दिन से आप सब कुछ नया हो गया, वो एक नई सृष्टि की तरह है। पुरानी बातें बीत गई। जो भी आपका मनुष्यत्व था अभी तक पुराना था। संसारिक सदृश थे, हम संसार के सदृश थे, हम अभिलाषाओं में थे। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन में नहीं आए थे या हमने परमेश्वर को, मसीह को ग्रहण नहीं किया था उद्धारकर्ता के रूप में, तब तक हम क्या थे, सांसारिक थे। लेकिन जिस दिन से हमने परमेश्वर को ग्रहण करा अपने जीवनों में उद्धारकर्ता के रूप में, उस दिन से क्या है, हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि हैं। आगे लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। उस दिन से सारी आपकी जो पुरानी जीवन था, जीवन चर्या थी, या जीवन का जो भी आपका सुबह से शाम तक का रूटीन था, वो सब क्या है, बदल जाएगा। आपका सोचना, उठना, बैठना, चाल चलन, आपका व्यवहार, स्वभाव सब बदल जाएगा। और वो क्या होगा, वो मसीह के स्वरूप में होगा, मसीह के अनुसार होगा। मसीह जैसा चाहेगा वैसा आपके जीवनों में फिर कार्य करेगा। फिर आप अपने नहीं, आप किसके हो जाएंगे, आप मसीह के हो जाएंगे। इसलिए लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यदि आप मसीह में हैं तो वो क्या है, एक नई सृष्टि है। तो हम सबको क्या है, नई सृष्टि बनना है। यदि आज हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, यदि आज हमारे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, यदि आज हमारे साथ वो सारी चीजें हो रही हैं जो शायद हम नहीं चाह रहे थे हमारे जीवन में हो, वो तभी होती हैं जब हम संसार के सदृश बनते हैं। जिस दिन हम संसार के सदृश नहीं रहेंगे
उस दिन क्या है, हम एक नई सृष्टि होंगे। वो हम अपने नहीं, परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले लेगा और अपने अनुसार हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएगा। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, रोमियो 12:1। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, यहाँ पौलुस लिखते हैं अपने वचन में कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हमें परमेश्वर के शरीर को क्या है, जीवित रखना है। जीवित कब हम रखेंगे, जब हम परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे। हम संसारिक जीवन में हम जीवित हैं, कामकाज कर रहे हैं, उस जीवन के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे परमेश्वर के नजदीकी में आपको बढ़ना होगा, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होना होगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना होगा और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है उसको मालूम करना होगा। तब आपका शरीर क्या है, वो जीवित कहलाएगा। आगे लिखा है और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके जाओ। अपने जीवन को हमें क्या पवित्र करना है। जब तक हम संसार के सदृश बने रहेंगे तो हमारा जीवन पवित्र नहीं कहलाता है। हमारा जीवन पवित्र तब कहलाएगा जब हम परमेश्वर की संगति में आएंगे, जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे, जब हमारे अंदर का जो शैतान है, ये हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको हम मार देंगे और एक नए जीवन में, एक नई सृष्टि के रूप में जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम परमेश्वर को ये परमेश्वर के लिए अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। भावता हुआ बलिदान मतलब मोहक, अच्छा लगने वाला। तो परमेश्वर को हमारा जीवन तभी अच्छा लगेगा जब ये सारी चीजें हमारे जीवन से मिट जाएंगी, हट जाएंगी और हम एक नई सृष्टि होंगे और एक नए जीवन की तरफ हम अपने कदमों को आगे बढ़ा देंगे। आगे लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, बहुत लोग कहते हैं हम आत्मिक सेवा करते हैं। आत्मिक सेवा कैसे कर सकते हैं, जब तक हमारा शरीर जीवित ना हो, पवित्र ना हो और भावता हुआ हम बलिदान करके परमेश्वर को न चढ़ाएं, तब तक हमारी आत्मिक सेवा नहीं कहलाएगी। तो ये सारी चीजें आप में जब तक हैं तब तो आप कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा में हैं। यदि आपका शरीर पवित्र नहीं है और अगर वो भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ा पा रहा है या हम परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित नहीं रख पा रहे हैं, तो हम आत्मिक सेवा में अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 4:4। उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यहाँ भी बहुत अच्छी बात लिखी है, और उन अविश्वासियों के लिए, किन अविश्वासियों के लिए जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया या अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ाया, उन ऐसे अविश्वासियों के लिए लिखा है कि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? वो जो शैतान जिसको हम कहते हैं। शैतान क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में हैं, हम अपनी ज़रूरतों को, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, उनको पूरी करने में हम लगते हैं। हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमें संसारिक सदृश नहीं बनना, संसार के सदृश नहीं बनना है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मसीह जो परमेश्वर का तेजो में प्रतिरूप है, ऐसे लोगों के लिखा है उनके सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, क्योंकि जो अविश्वासी हैं
वो परमेश्वर के नजदीक में नहीं है। वो किसके नजदीक में है? संसार, इस संसार का जो ईश्वर है, हम शैतान, जो आपको भरमाता है, आपको भटकाता है, आपकी इच्छाओं को की पूर्ति को पूरा करने में आपके दिन का समय ले लेता है। सुबह से रात तक हमारा दिन क्या है, हम इसी उसमें अपने जीवनों को, अपने दिनों को, अपने घंटों को व्यर्थ वेस्ट करते जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, परमेश्वर का मंदिर। हमें परमेश्वर को अपने शरीर से जीवित रखना है और पवित्र रखना है और भावता हुआ बलिदान हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, अंतिम जगह से रोमियो 13:14, रोमियो 13:14 अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। यहाँ पे बहुत एकदम सच बात लिखी, सटीक बात लिखी है। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमें जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को पहनने की, उसके स्वभाव को जानने की, उसके जीवनचर्या को समझने की कि किस प्रकार का यीशु मसीह का जीवन था, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में करा है। जैसा वो थे वैसा हम बने, जैसा स्वभाव उनका था वैसा स्वभाव हमारा भी होने पाए। वो दीन और नम्र थे, हम भी दीन और नम्र होने पाए। वो लोगों से प्रेम करने वाले थे, हम भी लोगों से प्रेम करने वाले हों। हम अपने नाते रिश्तेदारों से प्रेम न करें, लेकिन उनसे प्रेम करें जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या हमारा जो बुरा चाहते हैं, जो आपके काम को में रुकावटें डालते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे ही लोगों के बीच में काम किया जो उनसे नफरत करते थे, ईर्ष्या रखते थे या उनको अच्छा नहीं समझते थे या उनके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करते थे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है कि हम उनसे प्रेम रखें जो हमसे प्रेम करते हैं, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। हमें उनसे प्रेम रखना है जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमसे जलन रखते हैं, हमारे लिए रुकावटें डालते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सांसारिक लोग होते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में जितने भी लोग हैं वो कभी आपसे नफरत नहीं करेंगे, आपके कामों में रुकावट नहीं डालेंगे और आपको सहायता मदद करेंगे यदि परमेश्वर में है, वो यीशु मसीह में है। लेकिन रुकावटें कौन डालते हैं? जो ईर्ष्या रखते हैं आपसे, जो जलन रखते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर ने क्या था? प्रेम किया था। इसीलिए लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना है। जब तक हम ये बातें नहीं मानेंगे तब तक हम क्या है? संसार के सदृश बनेंगे। जिस दिन ये बातें हमारे अंदर आ जाएंगी कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना है, हमें किसकी क्या पूरा करना है? परमेश्वर को अपना क्या है? जीवित रखना है, अपने शरीर को पवित्र करना है और भावता वो बलिदान चढ़ाना है। तभी हमारी आत्मिक सेवा पूरी होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो यदि आज परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं दिन प्रतिदिन, तो परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार आप जरूर आगे बढ़ें और परमेश्वर को अपने जीवनों में पहला स्थान दें। अपनी संसार के सदृश न बने, अपनी शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यर्थ न करें, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये परमेश्वर का वादा है, ये आपको देगा। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आवश्यकताएं हैं वो जब आप अपने परिवार के लिए पूरी करते हैं तो उसमें भी बुराई नहीं। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हम धन कमाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं तो वहाँ क्या है? परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं करते हैं, वरन किसकी? इस संसार का जो ईश्वर है उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और हम फिर क्या है? परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो हमें परमेश्वर के नजदीकी में आना है, क्योंकि हम क्या है? जिस दिन हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया उस दिन क्या है? हम एक नई सृष्टि हो गए। और जिस दिन से हम नई सृष्टि हो गए उस दिन से क्या है? पुरानी बातें बीत गई और सारी बातें क्या है? नई हो जाएंगी। आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वचन पसंद आया है तो औरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत लोग इन वचनों से बहुत कुछ सीख सकें और उनके जीवन में भी वो परिवर्तन आ सके जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू।